नमस्कार, मैं राकेश चौहान और आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़ 9। इस वक्त हम खड़े हैं शहर सहारनपुर के अंदर तारावती हॉस्पिटल में, जहां पर अभी आज के समय में एक लेडी को यहां पर एडमिट किया गया था। वो खुद स्वयं चल कर आई थी अपनी एक्टिवा के थ्रू एक पथरी के ऑपरेशन के लिए। यहां पर जब उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, मेजर सा एक ऑपरेशन होना था, उसकी वजह से उनकी यहाँ पर क्या कारण बने कि उनको हाई डोज दे दी गई है या क्या भी हुआ, डॉक्टर अभी पूर्णतः उस चीज़ के लिए कारण नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हालात बने हैं वो इस तरह के इतना बड़ा और प्रसिद्ध हॉस्पिटल, पूरा सहारनपुर का जो बहुत पुराना और प्रसिद्ध हॉस्पिटल है ये, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना बड़ा ये घटना हो गई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है। और क्योंकि जो लेडी थी, जो महिला थी जिनकी डेथ हुई है, उनके जो है वो अभी उनके पति भी नहीं हैं। अपने बच्चों का किस तरह से वो पालन पोषण कर रही थी वो एक अलग मसला, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। और इस वक्त में भी यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस केस को लेकर, इस घटना को लेकर आज शहर के जो प्रतिष्ठित और जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से योगेश दहिया जी हैं, हमारे संजय गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से की ये घटना आज देखने को मिली है, डॉक्टर की लापरवाही या अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से ना समझ पाना, क्योंकि एक जो जीव है हमारे बीच से जो चले गए हैं एक लापरवाही की वजह से, तो इनके विरुद्ध क्या होना चाहिए? क्या जो जैसे कि लापरवाही बहुत बड़ी देखी जा रही है यहाँ मेडिकल की या डॉक्टर या हॉस्पिटल्स या उनके स्टाफ की, तो उसके लिए सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप का एक जिम्मेदार जनता के सहयोगी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? बहुत ही अफसोसजनक घटना है और बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित रूप से एक पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझकर आता है और ऐसे में उसके साथ इस तरह की नेग्लिजेंस किए जाना, और जिस तरह से ये मन को विश्वास ही नहीं हो रहा कि किस तरह से ये घटना घटित हुई। निश्चित रूप से इसमें जांच होनी चाहिए और इस बात के लिए कोशिश की जा रही है। डॉक्टर को एक को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम में दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा कि इंजेक्शन क्या लगा, कौन से किस केमिकल की वजह से इस तरह की वो बात सीन बना। अब इस तरह के जो भी ब्लैक शीप्स हैं वो सामने आने चाहिए और उस चीज़ का फेस करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि जो महिला है उनके हाथ पैर जो हैं नीले भी हो चुके हैं, स्वेलिंग भी आ चुकी है। अभी हमने सुना कि जो संजय गर्ग जी थे उन्होंने बताया कि इस तरह की जो लापरवाही हुई है वो बहुत ही दुखद एक घटना है और इसके एवज में इसके जो हॉस्पिटल है उसके खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो लगना चाहिए कि आगे से कुछ इस तरह की घटना शहर या में ना हो पाए। तो अभी हम आम आदमी पार्टी के योगेश दहिया जी भी हमारे सामने। सर, ये जो आज घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और सभी यहाँ पर शोक के लिए भी और जो मृतक हैं उनको और उनके परिवार को सहानुभूति के लिए भी यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात ये हैं, 2 दिन के बाद यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दौरा है, देश के गृह मंत्री जी का दौरा है। 2 दिन पहले यहाँ जो जिला अस्पताल में हादसा हुआ और चंद कदम पे यहाँ पर जिला के मुख्य अधिकारी, जिला अधिकारी का निवास है। किस तरह का रवैया प्रशासन यहाँ अपनाए हुए है, किस तरह की हालात यहाँ पर ज़िले में किए हुए हैं, इससे बड़ा और कोई हादसा हो नहीं सकता। कि चंद दिन पहले जो हुआ था उसमें भी जिस तरह से ढुलमुल रवैया प्रशासन का रहा और प्रशासन ने जिस तरह से उस हालात को बिगाड़ा है, और आज का जो ये हादसा है इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रशासन की क्या हालात हैं। मैं नहीं समझता कि इससे बुरा कोई हालात हो सकता है। डॉक्टर इससे बुरे हो सकते हैं या जल्लाद का रूप कहें या जो भी कहें, इससे बुरा हालात हो नहीं सकता। आज भी एक डॉक्टर यहाँ से भाग गया है, एक अरेस्ट हो गया है और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। अस्पताल प्रशासन कोई भी सहयोग किसी तरह से परिवार को या समाज को नहीं कर रहा है। हालात जैसे भी हैं वो समाज के सामने ठीक आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बुरी दुखद हालात कोई और हो सकते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद है। आज जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो कौन है? वो मेरी कज़न सिस्टर है। तो कैसे हुआ था ये सब मामला, बताएंगे? ये अपना पथरी का इलाज कल ट्रीटमेंट के लिए आई थी। डॉक्टर साहब ने इनका जो बॉडी फिटनेस है वो लिया, बाकी सब ओके था और इनको कह दिया कि आप कल आ जाओ
और आपका ऑपरेशन लेज़र ऑपरेशन कर देंगे। तो ये आज आई 3 बजे करीब, और आने के बाद ये खुद अपने पैरों पे आई। डॉक्टर्स आए, पूछने लगे भाई पेशेंट कौन है, तो हमने बताया यही हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई बिल्कुल फिट थी, अगर जो होता है तो करो, तो इन्होंने कहा कर रहे हैं। फिर ये 15-20 मिनट बाद फिर कहते हैं जी नॉर्मल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा क्या कि तुम, फिर हमारे वो बहन सिस्टर है तो अंदर कहने लगी कि मैं जाती हूँ उनको नॉर्मल करती हूँ, अगर जो उनका बीपी कभी वो घबरा रही हो तो वो जाने लगी अंदर। उनको मना कर दिया, नहीं कोई बात नहीं और हो जाएगा, चलो अंदर। फिर हमें ऐसे ही करते करते इन्होंने 6 बजा दिए, 6:15 बाद मैंने डॉक्टर के हाव भाव देखे, मुझे लगा कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ करने के बाद मैंने डॉक्टर को रोका, मैंने कहा क्या बात है, आप ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। वो ये कहने लगी, घबराने लगे। हमें अपनी जो भी लैंग्वेज में, भाई हर आदमी एक डॉक्टर नहीं होता, तो इन्होंने हमें अपनी भाषा में समझाया। समझाने के बाद लेकिन मुझे इनके हाव भाव से पता लग गया इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। फिर ये मुझे जयपाल डॉक्टर के लेके गए, वो वहाँ मुझे वो करने लगे कि भाई ऐसे हमने किया है। मैं इसके वहाँ भी ये घबरा रहे थे पूरे बताते हुए। अगर जो डॉक्टर है प्रोफेशनल है, इसका रोज़ का काम है, तो डॉक्टर कभी नहीं घबराता इन चीज़ों से। भाई एक दूसरे डॉक्टर से एक्सप्लेन कर रहा है, वो करने के बाद उसे बता रहा है जो हमने किया। ये वहीं घबरा रहा, ये ऐसे लग रहा कि इनने कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने डॉक्टर से मैंने कहा देखो इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका फेस बिल्कुल नहीं गवाही दे रहा है कि इन्होंने कुछ सही किया है। तो ये डॉक्टर को फ़ौरन ले गया, जयपाल उठ के आए, बिल्कुल उन्होंने करा। अब ये देखा, तो देखने के बाद इन्होंने डॉक्टर साहब ने, उनके भी हाव भाव चेंज हो गए। वो कहने लगे जी कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे क्या पता। और भाई तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम्हारे नाम से चल रहा, तुम्हें यही नहीं पता पेशेंट अंदर कर क्या हो क्या रहा है। भाई सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं आपके अंडरटेकिंग होते हैं, ये तो है नहीं कि भाई डॉक्टर को पता ही नहीं होता, आप अपने यहाँ ऑपरेशन करवा रहे हो। तो होने के बाद मैं देख गया, मैंने देखा कंडीशन, मैंने कहा भाई ये तो इनको बहुत गलत और ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने। मैंने डॉक्टर से कुछ सुनाई, मैंने कहा जी क्या कर दिया आपने, और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने, क्या इंजेक्शन लगाया आपने। तो कहने लगे हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने कहा भाई जब तुम्हारे पे बीपी वो नहीं हो रहा था तो आपने सुन कैसे कर रखा। इन्होंने मुझे बताया कि ये सुन है और इस वजह से उठ नहीं रही। तो मैंने कहा भाई बीपी लो हो रहा था, बीपी की आप कंडीशन बता रहे थे, उसके बाद आपने लो कर दिया, वो इंजेक्शन दे दिया। ऐसे कैसे इंजेक्शन दे दिया भाई तुमने। तो उसके बाद इनकी कंडीशन देख देख के हम तो परेशान हो गए। हमने डॉक्टर को पकड़ा, मैंने कहा भाई इसका सही करो, इनको क्या करना है, ये होश में लाओ, क्या करना है। डॉक्टर घबरा रहे हैं, बिल्कुल जवाब ही नहीं दे पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर इन्होंने एम्बुलेंस कहा कि हम डॉक्टर मेडिग्राम में बात कर रहे हैं, हम इन्हें वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी से, कौन जिम्मेदार है। डॉक्टर सचिन ने बताया कि हमें ले रहा हूँ जिम्मेदारी, हम हैं जिम्मेदार। मैंने चलो भेजो। तो जैसे ही हमने यहाँ से उनको एम्बुलेंस तक ही ले गए, गेट तक, वहाँ इनकी नाक से ब्लड और इनके होंठ सब फूल गए, ऐसे हो गया जैसे कोई हेमरेज हुआ है या ओवरडोज की वजह से कोई गलत ट्रीटमेंट हुआ है। अब इन्होंने एक डॉक्टर को तो अरेस्ट में लिया है, सचिन को, और जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था उसका, उनका मेरे नाम नहीं याद आ रहा कौन क्या डॉक्टर थे, तो वो तो भागे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या है। वो तो इनके फ़ोन पे भी नहीं आ रहे थे, वो ऐसे गायब हुए। इनकी डेथ किस वक्त हो गई? इनकी डेथ मुझे लग रहा है 3:30 के करीब ही हो गई थी। जब आधे घंटे बाद इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने। वहीं इनका नाम था उज़मा। इनकी 42 है, मैरिड थी, 2 बच्चे हैं, और ये विडो हैं, और इनके 2 बच्चे हैं, एब्रॉड में पढ़ रहे हैं। अब बताइए क्या, हमारी तो आपसे यही गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ और इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए। जब काबिल डॉक्टर नहीं है तो आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला किस बेस पे रहे हैं। आईसीयू यहाँ ठीक नहीं है और डॉक्टर दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं। एक पथरी का इलाज करने के लिए जो महिला आ रही है, खुद आ रही है, अपने पैरों पर आ रही है, अपने फैमिली के साथ आ रही है ऑपरेशन कराने, वो मर जाती है। ऐसे कैसे मर जाए भाई। कौन से मोहल्ले से आए थे ये? पिलखन तले से आई हैं, पिलखन तले से आई हैं जी। अभी तो फिर आप जैसे कि प्रोसेसिंग चल रही है, पुलिस पर भी अपनी कार्रवाई कर ही रही है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसकी सख्त से सख्त जो भी इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका लाइसेंस छीना जाए। उसको MBBS जो भी डिग्री है, हमें नहीं पता उस काबिल है भी नहीं है डॉक्टर, और उनकी डिग्रियाँ ली जाए उनसे और उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है ऑपरेशन करने के।
भाई जब तुम्हारे पे एक बंदा जो है पथरी के लिए आया, कोई नॉर्मल डॉक्टर भी है पथरी का इलाज इजीली कर देता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब पथरी के इलाज में अगर जो तुम बंदे को मार देते हो तो तुम किस काबिल के डॉक्टर हो, किस कहाँ से लिया डिग्री है? फिर तो उनसे अच्छा हम ही अनपढ़। मौजिज़ और जिम्मेदारों की जो लोग थे उनकी जो हमने राय ली अभी उसमें यही था कि जो हालात यहाँ पर बने हैं मेडिकल के हिसाब से, जो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम थी या जो भी, वो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और प्रशासन के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठ रही हैं, कुछ मेडिकल साइंस के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो कैसे गई है। उसी के मद्देनजर यहाँ पर क्योंकि लोगों का आना जाना लगा हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा क्रम जब तक कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिल पाता या कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।